दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि ऐसे संख्याओं को हम परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर जो दिया इस प्रकार से उसे हम कहते हैं बार। उसका मतलब अगर मान लीजिए 2 पर क्या है बार है, तो यानी वो संख्या क्या है, दो 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 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, दो दो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं छ छ छ छ छ छ इसको। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हम कैसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम बदलते हैं, पहले वाले को 0.6 के बार को, इसको लिख सकते हैं 0.6 इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर क्या है 0.6 ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 6 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब देखिए यानी बार क्या एक ही संख्या पर है, बार क्या हमारे पास एक ही संख्या पर, हम क्या करेंगे, तो 10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ओर या फिर दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर 10 से हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा, संख्या आ जाएगा। नहीं तो आपको ना समझ में आए तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 0.6 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर, यहाँ पर जब गुणा होगा तो क्या होगा, एक 6 इधर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6.6 इसी प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 10x बराबर, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 6 क्या करेंगे, हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यही तो आएगा, 0 6 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.6 आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर, देखिए 6 प्लस 0.6 को हमने क्या माना, यहाँ पर x माना, तो इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, x। अब इस x को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 10x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 2x में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 9x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 9x बराबर 6, तो आप क्या करेंगे, इस 9 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3। और यही जो मान है वह क्या हमारे पास 0.6 का ही तो मान है x का। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। और मेथड क्या है, सवाल लगाने का यह है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। 0 क्या है, 4.7 पर बार है। ठीक है, दोनों संख्याओं पर बार नहीं है, 7 पर बार है। अगर दोनों संख्याओं पर बार होता तो हमारा आसान होता। ठीक है, लेकिन दोनों संख्याओं पर बार नहीं है। दो संख्याओं पर, अगर दोनों संख्याओं पर बार होता तो हम क्या करते, 100 से गुणा कर देते। तो 47 क्या हो जाएगा, 47 वही संख्या रहता। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 इस प्रकार से, 7 क्या होगा, चलता जाएगा। क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से करेंगे, माना x बराबर क्या हमारे पास 0.477777 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा हमारे पास 10x और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 4.77777। ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए
क्या हम किसी प्रकार से यहाँ इसे 47 ला सकते हैं? 47 कब आ जाएगा यहाँ पर? 4.77। जब हम क्या करें यहाँ पर 4.3 को क्या करें इसमें से घटा दें, ठीक है, 4.3 प्लस लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुनः दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इधर क्या हो जाएगा, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 यक्स, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 47.7777, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 यक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं 43 प्लस 4.777777 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 और 4 क्या हो जाएगा, 47.777 यही आएगा हमारा, ठीक है। क्या होगा, यही हमारा आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 100 यक्स 43 प्लस, यहां पर देखिए 4.777 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.777 को हम लिख सकते हैं 10 एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 एक्स। अब इस 10 एक्स को हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे तो 100 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 10 एक्स बराबर 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो घटेगा तो क्या बचेगा 90 एक्स बराबर 43, इसको हम इधर सॉल्व कर सकते हैं। 90 एक्स बराबर क्या हमारे पास 40 दिन 43 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 43/90, यानी 43/90 का जो मान है वही क्या हो रहा था 0.47777777 आ रहा था, ठीक है, यानी 4.7 पर आ रहा था। तो आप कंफ्यूजन में ना हो, यही जो संख्या है वही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को जो कि क्या है इस प्रकार से है बार में है, उससे आप क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या में निकाल सकते हैं। अगर बार में नहीं तो आप वैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते हैं आपके लिए, ठीक है।